हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं जीके, जीएस और ज्योग्राफी की क्लास। अगर आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ज्योग्राफी जीएस की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हमारा टॉपिक है पर्वत श्रृंखलाओं पर आधारित क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और कुछ यहाँ पर गैसिंग्स क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ गई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो यहाँ पर हमें पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताना है। पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन से पर्वत हैं? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। यहाँ पर ये सब पूरब से पश्चिम की ओर हैं, पर इनका क्रम सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सी में दिया है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही क्रम क्या है? सबसे पहले पूर्व में क्या आता है? कंचनजंगा पर्वत आएगा, फिर एवरेस्ट आता है, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, और सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? ये धौलागिरी आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है, पीर पांजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पांजाल श्रेणी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंजाब, और डी में यहाँ पर दे रखा है उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है, तो हिमाचल का पर्वत पदीय प्रदेश किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रांस हिमालय को, शिवालिक को, बृहद हिमालय को या अरावली को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवालिक को हिमाचल का पर्वत पदीय प्रदेश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु हिमालय जो है कहाँ पर स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य जो है कुल्लू घाटी स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर और पीर पंजाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर ये स्थित है हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कश्मीर, बी में दिया है नेपाल, सी में यहाँ पर दिया है सिक्किम। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सिक्किम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लद्दाख व जास्कर, बी में दिया है बृहद हिमालय और पीर पंजाल, सी में दिया है बृहद हिमालय व जास्कर, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है कराकोरम व लद्दाख। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। कश्मीर घाटी जो है ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तराखंड, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अरावली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नीलगिरी और डी में दिया है मैकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? ये हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा यहाँ पर शीत मरुस्थल की स्थिति को बताता है? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दे रखा है कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पीर पांजाल के पश्चिम की स्थिति और ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिवालिक श्रेणी के दक्षिण की दिशा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अरावली श्रेणी के पश्चिम की दिशा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व की जो स्थिति है वो शीत मरुस्थल को दर्शाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व की दिशा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, बी में दिया है उत्तराखंड, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और डी में यहाँ पर दिया है सिक्किम। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बालाघाट श्रेणी, बी में दिया है हरीशचंद्र श्रेणी, सी में दिया है मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दे रखा है सतमाला पहाड़ियाँ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ श्रेणी जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ की जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सतपुड़ा रेंज में, बी में दिया है मैकाल रेंज में, सी में दिया है विंध्यन रेंज में और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, सतपुड़ा रेंज। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर कौन से पहाड़ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विंध्यन पर्वत, बी में दिया है सतपुड़ा श्रेणियाँ, नंबर सी में दिया है राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है ये ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की जीएसजी के ज्योग्राफी वाली ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। इस सेट के बचे हुए क्वेश्चन हम कल के प्रैक्टिस सेट में सोल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।